आज हम अपने सनातन धर्मावलंबी कहलाते हैं, अपने ग्रंथ की सीख लेनी चाहिए कि कितना आदर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब को कैसे लेके चलते हैं, आगे जल छिड़का जाता है, बुहारी लगाई जाती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, छत्र से सुसज्जित करके, सर पे रख करके उनकी जय जयकार करते हुए जब उनका स्वाध्याय किया जाता है तो चवर जुलाया जाता है, हाथ जोड़कर खड़े होकर के गुरुवाणी का, गुरु ग्रंथ साहब का हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जिस समय हमारा तन मन वचन प्राण अहंकार सब कुछ श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, जब अपनापन न शरीर में रह जाता है, न किसी व्यक्ति में रह जाता है, न किसी वस्तु में रह जाता है, केवल परमात्मा में, प्रभु में रह जाता है, तो उसका चलना परिक्रमा है। हमको ये बहुत अच्छा लगेगा यदि हमारे नौजवान भाई 10 मिनट भी पूज्य राधा बाबा की वाणी, भाई जी की वाणी पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो जीवन की धारा बदल जाएगी। ये आपसे पक्की बात कहते हैं, जीवन की धारा बदल जाएगी। और भाई जी महाराज ने एक कल्याण निकाला था, उससे वास्तविक जगत का कल्याण, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों की उसमें वाणी, बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव, और फिर पूरे साल के बाद उसका एक अंक, बड़ा मोटा अंक निकालते थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, गुरु कृपा से ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो अपने गुरुदेव के रूप का, कितना बढ़िया भगवत प्राप्ति का साधन है। अपने गुरुदेव में आसक्ति कर ले, हमने भगवान को तो देखा नहीं तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। जिसके अंदर ये अहंकार होता है जाति का, कुल का, विद्या का, महत्व का, प्रतिष्ठा का, धन का, उसके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती। ये बड़े बड़े कांटे जहाँ होते हैं, भक्ति महारानी के कोमल चरण वहाँ नहीं पधारते। वो भक्ति का स्वांग करके, पाखंड करके विषयी पुरुषों से धन ऐंठता रहता है, विषय ऐंठता रहता है। वो भरतार श्री हरि को रिझाने की योग्यता नहीं रखता, जिसके अंदर कोई भी अभिमान होता है। सहचरी भाव का प्रेम प्राप्त करना है तो स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु जी, हरिराम व्यास जी, ये महापुरुष प्रकट हुए हैं। इसी भाव को प्रकट, हमें ठाकुर जी का सखा भाव प्राप्त करना है तो श्री वल्लभाचार्य भगवान, उनके द्वारा बाल भाव और सख्य भाव दोनों भाव की पुष्टता की गई। हम अगर आचार्य की शरण में नहीं है तो मनमानी साधना करके प्रेम प्राप्त कभी नहीं कर सकते। देखो श्री कृष्ण की महिमा तो अमोघ है ही, लेकिन उनसे बढ़कर उनके दासों की महिमा है, उनसे बढ़कर उनके दासों की महिमा है। तो भाई जी की महिमा तो है ही, लेकिन भाई जी से बढ़कर के पूज्य राधा बाबा की यहाँ महिमा है। उनका समर्पण, उनकी तपस्या, उनका भजन, उनका त्याग, उनका अपनापन भाई जी को दे देना। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी।